नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज की वीडियो में हम लोग टॉन्सिल्स के बारे में चर्चा करेंगे। टॉन्सिल्स, जिसको कि मेडिकल टर्म में टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है, इसके बारे में आपको सभी जानकारी मैं दूंगा। अभी सर्दियों का मौसम आ गया है तो टॉन्सिल्स को लेके समस्याएं बढ़ जाती है। तो इस विषय में टॉन्सिल्स बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और क्या इसका इलाज है। कई कई केस में टॉन्सिल्स की सर्जरी भी करवानी पड़ती है। तो इस विषय में बताऊंगा सब चीज़। सबसे पहले टॉन्सिल्स के बारे में जान लेते हैं। टॉन्सिल्स कहाँ होते हैं? टॉन्सिल्स गले के ऊपरी भाग में, यहाँ ये इमेज अभी मैं डाल रहा हूँ उसके माध्यम से आप समझिएगा। गर्दन के ऊपरी भाग में और मुंह के अंत में टॉन्सिल्स दोनों साइड्स में होते हैं। ठीक है। टॉन्सिल्स जो है एक प्रकार का लिम्फ नोड होता है। लिम्फ नोड, पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स का काम इन्फेक्शन से फाइट करना होता है। जो फॉरेन इन्फेक्शन होते हैं उनसे फाइट करना लिम्फ नोड का काम होता है। तो टॉन्सिल्स भी एक प्रकार का लिम्फ नोड है, ठीक है, जो यहाँ पर मौजूद रहता है। ठीक है। अच्छा, लिम्फ नोड के बारे में मैं बता दूं कि पूरे शरीर में रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी रहता है, यहाँ पर भी रहता है। तो अगर मान के चलिए, अगर हाथ के निचले साइड में अगर कोई इन्फेक्शन आता है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ के लिम्फ नोड के बारे में बता रहा हूँ कि हाथ के अगर आगे की साइड में कोई इन्फेक्शन आता है तो यहाँ का लिम्फ नोड एक्टिव हो जाएगा। यहाँ का लिम्फ नोड एक्टिव हो जाएगा और यहाँ के इन्फेक्शन से फाइट करेगा, जिसके कारण यहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी। यहाँ के लिम्फ नोड में सेम यही कंडीशन होती है कि अगर मुंह से कोई इन्फेक्शन आ गया और गले के आसपास में कोई इन्फेक्शन है, गले में क्या निचले भाग में कोई इन्फेक्शन है, तो यहाँ का लिम्फ नोड यानी टॉन्सिल्स एक्टिव हो जाते हैं और उनमें स्वेलिंग्स आ जाती है। आमतौर पर टॉन्सिल्स जो है नेक्ड आई से नहीं दिखाई पड़ते हैं। नॉर्मली टॉन्सिल्स नेक्ड आई से नहीं दिखाई पड़ते हैं। टॉन्सिल्स तब दिखाई पड़ने लग जाते हैं जब उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उनका साइज ग्रो कर जाता है। ठीक है। तो बात करते हैं कि टॉन्सिल्स का साइज जब ग्रो हो जाता है तो कौन कौन सी परेशानी आती है। सबसे पहले अभी नॉर्मल है टॉन्सिल्स, कोई मतलब बिल्कुल सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। फिर अगर टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आती है तो क्या होता है, यहाँ के जो मांसपेशी है उसमें खिंचावट आती है सबसे पहले तो, साइज ग्रो करने के कारण। ठीक है। दूसरा, सूजन होने के कारण यानी स्वेलिंग होने के कारण जब तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी होने लग जाती है। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी क्योंकि यहाँ सूज जाता है, स्पेस कम रह जाता है, तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी आती है। थर्ड में आपको किसी चीज़ को स्वेलो करने में यानी निगलने में परेशानी आएगी, यानी आपका फूड इनटेक भी बहुत परेशानी भरा रहेगा गले में। ठीक है। तो ये सब कुछ कॉमन परेशानियां हैं जो टॉन्सिल्स के होने के बाद में आती है। ठीक है। टॉन्सिल्स के बढ़ने के बाद में आती है। ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं कि कई लोगों में शिकायत रहती है, ये बता दूं मैं पहले, कई लोगों में शिकायत रहती है कि टॉन्सिल्स जो है उनको बार बार होते रहते हैं और कई लोग पूछते हैं कि क्या सर्जरी करवा लेनी चाहिए टॉन्सिल्स की। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि टॉन्सिल्स का काम जो है इन्फेक्शन से फाइट करना है। अगर आप जो फाइट मशीन्स हैं उन्हीं को निकलवा लेंगे तो फिर तो बॉडी में ऑटोमेटिक बहुत सारी परेशानी आ सकती है। तो हाँ, तो अगर एक साल में 7 बार से ज़्यादा किसी व्यक्ति को टॉन्सिल्स का अटैक पड़ता है यानी टॉन्सिलाइटिस का अटैक पड़ता है, तो यस, वर्ल्ड की गाइडलाइन, WHO की गाइडलाइन के अनुसार तब टॉन्सिल्स का ऑपरेशन कराना ही सही रहेगा। अगर एक साल में किसी व्यक्ति को 7 बार से ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस के अटैक आते हैं तो फिर टॉन्सिल्स की सर्जरी कराना ठीक रहेगा। ठीक है। अगर कम आते हैं तो कोई बात नहीं, साधारण हल्की फुल्की एंटीबायोटिक्स 2-3 दिन लेने से और पेन किलर लेने से, स्टीरॉयड वगैरह लेने से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। कौन सी एंटीबायोटिक लेनी है, कौन सी स्टीरॉयड, ये तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन लोग देख के ले लेते हैं और फिर कुछ से कुछ उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये तो सामने जो आपको फिजिशियन देखेगा उसका काम है कि वो क्या डिसाइड करता है, कौन सी एंटीबायोटिक डिसाइड करता है। ये थी वीडियो टॉन्सिल्स के ऊपर में, जिसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। और ये आज मेरा 200 वीडियो है जो मैं ऑनलाइन मेडिकल कॉलेज में लाइव जा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।
आज 200वां वीडियो मैंने अपलोड करा है ऑनलाइन मेडिकल कॉलेज पे। देखिए कोई शौक तो नहीं है, लेकिन ये रहता है कि जैसे मैं पढ़ के आया हूँ, ठीक है, तो वैसे ही हम लोग न्यू कमर जो डॉक्टर बनेंगे आगे जाके उनको ट्रेनिंग दे। तो डॉक्टरों के साथ साथ आम पब्लिक भी देखती है ये सब चीज़, तो उनको बहुत सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन ही हल हो जाती है, तो वो समझ जाते हैं। तो इसीलिए इससे हम लोग भी मोटिवेट होते हैं बनाने के लिए। नहीं तो किसी को कोई इतनी फुर्सत नहीं है कि वो ये सब बनाता रहेगा, ठीक है। तो खैर मुझको तो एक वो सा है कि मैं आने वाली जनरेशन को मोटिवेट करूं, पढ़ाऊं आने वाले डॉक्टरों को, तो इसीलिए मैं बनाता रहता हूं। तो ये मेरा 200वां वीडियो था ऑनलाइन मेडिकल कॉलेज पे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।